देखिए बच्चों, कक्षा छठवीं का विद्यार्थियों का इस वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों, मैं आप सभी को जो आपका कल सोमवार को 16 तारीख को पेपर होने जा रहा है, उसका मैं एकदम ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुका हूँ। तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर कर दीजिएगा, उनके पास भी वीडियो चला जाए। और एक ही दिन है तो वो भी पढ़ाई कर लें अच्छे से, इस पेपर को रट लीजिएगा एकदम। देखिए, अर्धवार्षिक का परीक्षा है और ये 60 अंक का आपका पेपर आएगा। आप सभी को मैंने बताया था पिछली वीडियो में। मैंने आपको पिछली वीडियो में 1 से लेकर जो आपके 10 थे, चैनल पर आप जाकर देख लीजिएगा। 1 से पूरे 10 तक मैंने बता दिए थे प्रश्नों के आंसर्स और इनके प्रश्न बता दिए। तो आज की इस वीडियो में मैं अभी इस वीडियो में ये सेकंड पार्ट है, तो इसमें मैं आपको 11 से 16 और जो आगे के प्रश्न हैं 26 प्रश्न हैं टोटल। तो ये 26 प्रश्न की जानकारी दूंगा, 26 प्रश्न बताऊंगा और इनके आंसर्स बताऊंगा। तो आप प्लीज़ 10 जो वीडियो मैंने बताए हैं उनको आप पहले देख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ से देख लीजिएगा आप, क्योंकि इस वीडियो में लंबी हो जाएगी अन्यथा, इसीलिए मैंने पहले बता दिए थे। 2 वीडियो में मैंने डिवाइड कर दिया था। तो यहाँ देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे आपको। तो इसमें सबसे पहले देखिए, जो कि आपके 2-2 अंक के रहेंगे। तो यहाँ प्रश्न नंबर 11 पूछा गया है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन कब हुआ, है ना। उसके बाद 12 प्रश्न पूछा गया है, सामान्यतः कौन सी जनजाति जड़ी बूटी की विशेष जानकार है। तो यहाँ देखिए, जो ये 11वां है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन कब हुआ, जिसका मैंने आंसर बताया है आपको। देखिए, ये है कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन 1 नवंबर 2000 को हुआ। और सामान्य जहरिया, जो सहरिया जनजाति है, उसकी जड़ी बूटी विशेष है ना। इस प्रकार है। और ये मैंने पूरे आंसर्स ढूंढे हैं, तो ये मैं आपको पहले प्रश्न बता देता हूँ, उसके बाद मैं आंसर्स बताऊँगा। तो चलिए प्रश्न देख लेते हैं। अभी 13 प्रश्न पूछा गया है हमसे। पूछा जाएगा कि निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो ये शब्द दिए गए हैं तो इनका आपको क्या बताना है, वाक्य में प्रयोग करना है शब्दों का। तो ये कारावास पूछा गया है, जैसे कारावास, अभियान, अभिमानी, तो ये आपको वाक्य का प्रयोग करना था। उसके बाद 14वां प्रश्न हमसे पूछा है, कबीर दास को सबसे बुरा आदमी कौन कौन मिला। उसके बाद देखिए 15 प्रश्न है, अणु बम के प्रयोग से क्या होता है। जो अणु बम होता है, परमाणु बम होते हैं, इनसे इनके प्रयोग से क्या होता है, तो विनाश ही होता है अधिकतर। और उसके बाद देखिए योजक वाले कोई 4 शब्द लिखिए। जो योजक शब्द रहते हैं, योजक चिन्ह वाले शब्द रहते हैं, उनके 4 शब्द लिखने हैं आपको। यहाँ से हमारे जो 17 से 22 तक प्रश्न हैं वह आपके 3-3 अंक के पूछे जाएंगे। तो जो 17वां प्रश्न पूछा जाएगा आपका कि मध्य प्रदेश की मुख्य भाषा क्या है। और 18वां है, मीठी वाणी के कोयल का उदाहरण क्यों क्यों दिया गया है। जो मीठी कोयल है उसको मीठी वाणी का क्यों बोलते हैं भाई, कोयल को मीठी वाणी, है ना। 19वां प्रश्न है, अपना हिंदुस्तान कहाँ है, कविता में उल्लिखित कवियों के नाम लिखिए, आपको यह बताना है। उसके बाद जो आपका 20वां प्रश्न है, डॉक्टर भाभा की एकमात्र इच्छा थी, वह इच्छा क्या थी, आपको यह बताना है। 21वें प्रश्न में, अपने प्रधानाचार्य महोदय को स्थानांतरण प्रमाण पत्र, मतलब आपको पत्र लिखना है, किसको स्थानांतरण का प्रमाण पत्र लिखना है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, है ना। उसके बाद देखिए 22वें प्रश्न हमसे पूछा गया है उसमें 3 शब्द लिखने थे, इसमें 3 शब्द लिखने हैं, उसमें 4 शब्द लिखने थे। यहाँ से हमारे जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं 23 से 26 वाले, वह स्टार्ट होते हैं। 23वां देखिए, तानसेन के बारे में 5 वाक्य लिखिए। निम्नलिखित दोहे की व्याख्या कीजिए। ये आपको दोहा दिया, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिले कोई, जो दिल खोजा आपने मुझसे बुरा न कोई। इस प्रकार का आपका एक दोहा है कबीरदास जी का, तो यह आपसे पूछा जाएगा। 25वां प्रश्न है, जिसमें आपको यह दिया गया है कि एक ये गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को पढ़कर आपको इन 3 जो 4 प्रश्न दिए गए हैं इसके आंसर लिखने हैं। उसके बाद देखिए 20वां जो प्रश्न है वह आपका 10 वाक्य में एक त्योहार पर, किसी एक त्योहार पर क्या लिखना है आपको। एक किसी भी त्योहार, आप दशहरा ले लीजिए, दीपावली ले लीजिए, उसमें आपको एक 10 वाक्य लिखने हैं, मतलब निबंध लिखने हैं। यह प्रश्न आपका 5 नंबर का है। देखिए 5 नंबर का आपका यह प्रश्न आएगा। और इस प्रकार आपके प्रश्न होते हैं ख़त्म। इसके बाद मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि जो आपकी पुस्तिका है वह किस प्रकार आएगी। तो जो पुस्तिका है देखिए, उत्तर पुस्तिका है वह आपको इस प्रकार प्राप्त होगी अपनी परीक्षा में। राज्य शिक्षा केंद्र लिखा रहेगा मध्य प्रदेश भोपाल। यहाँ आपको अपनी कक्षा का नाम, विषय, दिनांक और विद्यार्थी का नाम यहाँ आ जाएगा। यहाँ आपको पिता का नाम, यहाँ समग्र ID, अनुक्रमांक, इस प्रकार लिख देंगे आप। और यहाँ से आपकी जो
प्रश्न हैं, एक एक नंबर के प्रश्न हैं, वो आप यहाँ लिखेंगे, रफ कार्य आएगा। ये एक एक नंबर के प्रश्न हैं जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उनके उत्तर यहाँ लिखेंगे आप 5 प्रश्नों के। उसका जो रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, पूछे गए उनके उत्तर यहाँ लिखेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न आपको इस प्रकार देखिए, आपकी इस प्रकार की जो आपको उत्तर पुस्तिका है इस प्रकार की प्राप्त होगी, अच्छे से देख लीजिएगा। और उसके बाद अगर वीडियो पसंद आ रही है तो बच्चे वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिए। चलिए देखते हैं, मैं आपको अब आंसर्स बताता हूँ। अगर आप चाहते हैं आंसर्स की PDF आपको मिल जाए तो मेरे व्हाट्सअप से या फिर टेलीग्राम से आप क्या जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम की लिंक और व्हाट्सअप की लिंक, दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी हुई है। चलिए देखते हैं, यहाँ ये 13वां प्रश्न का आंसर है, ये उसके बाद 14 प्रश्न का आंसर है, देखिए ये 15 प्रश्न का आंसर है, 16 प्रश्न का आंसर है, देखिए 17वें का आंसर है, कोयल अपनी मीठी वाणी से सबका मन हर लेती है जबकि काँव काँव किसी अच्छी वाणी, ये इस प्रकार आंसर इस 19वें का आंसर है, ये 20वें का आंसर हो जाएगा। और आपको जो पत्र पूछा गया था तो इस प्रकार फॉर्मेट में आपको अपने पत्र लिखना है। देखिए यहाँ सेवा में आ जाएगा प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ विद्यालय का नाम, यहाँ स्थान, दिनांक और स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु विषय आ जाएगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ महोदय लिख देना। और मैं आपसे विनम्रता निवेदन करता हूँ कि मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, अपने परिवार के स्थानांतरण के कारण दूसरे शहर में जाना वाला हूँ, अतः मुझे विद्यालय से स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। मेरा विद्यालय में कुल अध्ययन का विवरण निम्नलिखित है, इस प्रकार आप जानकारी लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए 22वें प्रश्न है जो उसका आपको योजक द्वंद्व लिखने थे, योजक चिन्ह वाले, तो इस प्रकार आप 3-4 शब्द इनमें से छांट कर लिख देना। और इसके बाद 23वां प्रश्न जो कि 5 नंबर का है, तो इसके 4 पॉइंट हैं, आपको अच्छे से पॉज कर वीडियो अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा 5 पॉइंट, और यही आप याद करने पड़ेंगे आपको। उसके बाद देखिए यहाँ आपको 24वां प्रश्न है, वो पंक्ति पूछेंगी तो उन पंक्तियों का अर्थ है यह आपको लिख देना है। उसके बाद 26वां प्रश्न जो कि आपको 10 वाक्य लिखने हैं, मैंने दीपावली के त्यौहार पर लिखे हैं, तो आप वीडियो को पॉज कर इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये देखिए पूरा, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू बच्चों। आप सभी को यह बात ध्यान रखिए, कोई सेट वेट नहीं आने, आपको एक ही सेट आएगा, यही सेट है, यही पेपर है, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, यहाँ वहाँ नहीं भटकना है। आप वीडियो को प्लीज़ एक बार लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा चैनल को, अगर आप चाहते हैं आगे के और अच्छे पेपर जाएँ, क्योंकि 60 में से आपके 60 अंक ही आएंगे अगर आप ये पूरा अच्छे से रट कर चले गए तो। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।